नीट यूजी 2026 एग्जाम रद्द होने के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। सरकार और परीक्षा कराने वाली जो संस्था है एनटीए, उसकी क्षमता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने मेडिकल एग्जाम के लिए तमिलनाडु का वही पुराना स्टैंड दोहराया है जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वो नीट बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रोसेस उसे खत्म करें और राज्यों को 12वीं के नंबरों के आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की परमिशन दे। सीएम विजय ने नीट एग्जाम को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में सीएम विजय ने लिखा कि हालिया पेपर लीक विवाद ने नेशनल लेवल के एग्जाम सिस्टम में मौजूदा जो स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी है उसको उजागर किया है। इस विवाद ने पूरे देश में लाखों मेडिकल कैंडिडेट्स की उम्मीदों को तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि तमिलनाडु सरकार नीट को खत्म करने की मांग को दोहराती है। हम राज्यों को 12वीं के अंकों के आधार पर एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष जैसे कोर्सेज में स्टेट कोटा के तहत सभी सीटें भरने की अनुमति देने की मांग फिर से दोहराते हैं। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने यह भी कहा कि तमिलनाडु की पिछली सरकारों ने भी नीट का शुरुआत से ही विरोध किया है। उनका तर्क है कि ये एग्जाम ग्रामीण इलाकों, सरकारी स्कूलों, तमिल मीडियम से पढ़ाई करने वाले और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के स्टूडेंट्स पर असमान रूप से असर डालती है। उन्होंने मांग की कि इस परीक्षा को खत्म कर दिया जाए और राज्यों को 12वीं के जो अंक आते हैं उसके आधार पर मेडिकल सीटों को भरने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की ओर से ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देश भर में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही इसे लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तमाम एजुकेशनिस्ट हैं, विपक्ष तो लगातार हमलावर है ही, और लोग सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक आया नहीं है। जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी तब भी वो बिना कोई रिएक्शन दिए हुए वहां से निकल गए थे। इन सबके बीच फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फेमा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एनटीए को पूरी तरह से इसमें सिस्टम में बदलाव करने की मांग की। कहा या तो इस एजेंसी को ही खत्म कर दिया जाए या इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए जाए। फाइमा ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहाल करने के लिए इसकी जगह एक टेक्निकली साउंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लाने की मांग की है। बाकी इन सब के बीच उस टीचर के बारे में भी पता चला है जिसने सबसे पहले नीट यूजी पेपर लीक की शिकायत की थी, जिसके बाद एनटीए ने एग्जाम कैंसिल कराने का ऐलान किया था। इंडियन एक्सप्रेस में हमजा खान की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें राजस्थान के सीकर जिले के उद्योगनगर थाने में जो है 4 मई की रात, ये उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 मई की रात करीब 1:30 बजे एक नामी कोचिंग संस्थान के टीचर कुछ पन्ने लेकर वहां पहुंचते हैं। टीचर आरोप लगाते हैं कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और उनके पास कथित तौर पर गेस्ट पेपर मौजूद है। हालांकि जो एसएचओ हैं उस थाने के, राजेश कुमार, उन्होंने क्लेम किया है कि उनकी बात हमने सुनी थी और लिखित शिकायत देने को कहा था, लेकिन वो टीचर वहां से चले गए थे। बताया गया कि टीचर ने पहले कुछ पत्रकारों से भी संपर्क किया था मगर किसी ने उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया था। घबराए टीचर जो है बाद में कोचिंग सेंटर के जो मालिक है उनसे बात की और 7 मई को एनटीए को एक मेल किया था। शिकायत में उन्होंने कहा कि वो फोरेंसिक जांच के लिए अपना मोबाइल फोन भी देने को तैयार हैं। उनके पास 60 पन्नों की एक पीडीएफ है जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल शामिल हैं और ये वही गेस्ट पेपर है जो पूरे पेपर लीक में जिसकी बात हो रही है कि उसमें ज़्यादातर सवाल जो है वही सवाल थे जो एग्ज़ाम में आए थे। शुरुआती जांच में टीचर को क्लीन चिट दे दी गई है क्योंकि उन्हें जो कथित पेपर जो है, जो गेस्ट पेपर कहा जा रहा है, वो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मिला था। लेकिन उनकी शिकायत के बाद ही नीट यूजी 2026 का जो पेपर लीक का मामला है वो खुला था और जांच राजस्थान एसओजी से होते हुए सीबीआई तक पहुंच गई है। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट आएगी हम लगातार आप तक लेकर आ ही रहे हैं। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी मानस। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।